हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। आई होप आपकी होली बढ़िया गई होगी। आज के इस सेशन में दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं G7 समिट के बारे में, जो इस समय कनाडा में हो रहा है। ये जो G7 समिट है ये हमेशा होते रहता है, लेकिन इस G7 समिट की कुछ ऐसी खास बात निकल के आई जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहली बार G7 ने अपने समिट के बाद वन चाइना पॉलिसी को पब्लिकली एक्नॉलेज करने से मना कर दिया है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज है। ऑल्दो इंडिया तो पहले से वन चाइना पॉलिसी को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि G7 समिट के कंट्रीज ने वन चाइना पॉलिसी को पब्लिकली एक्नॉलेज करने से मना कर दिया है। इसको अगर आप सोचिएगा इस तरीके से, तो इसका एक सिग्निफिकेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद फाइनली द व्हील हैज मूव्ड अवे फ्रॉम रशिया टुवर्ड्स चाइना। बिकॉज अभी तक G7 जो बाइडेन के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर पे ऑब्सेस था, वो भूल गया था कि साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है चाइना, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक कोर्सिव प्रैक्टिसेस कर रहा है, और कैसे बहुत सारे कंट्रीज आज चाइना के एग्रेशन को झेल रहे हैं। लेकिन फाइनली द G7 हैज नाउ डिसाइडेड कि आने वाले समय में द फोकस इज गोइंग टू बी प्राइमरली ऑन चाइना। सो दिस इज अ फैंटास्टिक न्यूज फॉर इंडिया, because this is what India wanted. India wanted the West should focus on China, not on Russia, because Russia is and always will be our own time-tested partner. So ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए दिख रही है, जिसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप न्यूज देख सकते क्या है कि G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग कनाडा में चल रही है, उसने एक फाइनली टफ स्टैंड लिया है चाइना में, और उसने पहले स्टेटमेंट की तरह इस स्टेटमेंट पे उसने वन चाइना पॉलिसी को इंक्लूड नहीं किया है, विच प्राइमरली मींस कि G7 काफी एग्रेसिवली आने वाले समय में चाइना को बैलेंस करने के मूड में दिखते हुए नजर आ रहा है। आपको ऑलरेडी पता है G7 में ये 7 विकसित देश आते हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। ऑल्दो 1999 में रशिया को भी इंक्लूड करके इसको G8 किया गया था, लेकिन क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद रशिया वॉज थ्रोन अवे फ्रॉम G8। बट आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहे कि वापस से G8 हो, तो G7 आने वाले समय में प्रोबेबली G8 भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो चाइना के लिए और ज्यादा डिलेमा क्रिएट हो सकता है, और इंडिया के लिए और ज्यादा गोल्डन पीरियड ऑफ डिप्लोमेसी स्टार्ट हो सकता है। आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स, बट आप सभी के पहले पढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के प्रिपरेशन को आसान करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों के पीडीएफ्स लेके आया है। ये तीनों पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। कहां पे मिलेंगे आपको? इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया होगा, वहां पे जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन ब्रांचेस, बी इट एट पड़ोग, प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और बिहार कैपिटल पटना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रहा है कि वन चाइना पॉलिसी को स्नप डाउन कर दिया गया है, मतलब देयर इज नो मेंशन ऑन वन चाइना पॉलिसी। तो देखिए पहले के स्टेटमेंट, खासकर अगर नवंबर में बात करें, जिस समय जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उस समय जो G7 समिट हुआ था वहां पे वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज किया गया था। बट इस G7 के मीटिंग के बाद जो पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज हुआ है, उसमें वन चाइना पॉलिसी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही साथ पिछले स्टेटमेंट में, नवंबर के स्टेटमेंट में, G7 कंट्रीज ने यह माना था कि चाइना एक सिग्निफिकेंट पार्टनर है ग्लोबल ट्रेड में, उसकी एक अलग स्टेक होल्डर है। लेकिन इस पर्टिकुलर G7 की मीटिंग के बाद इस चीज को नहीं माना गया है कि चाइना कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर है ग्लोबल ट्रेड में। तो एक तरीके से मॉडली डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है चाइना की इंपॉर्टेंस को। यह बताया जा रहा है दुनिया को कि वाई वी आर फोकसिंग एंड वाई वी आर कंसिडरिंग चाइना कि एक बहुत ही शक्तिशाली, एक पावरफुल कंट्री है। बिकॉज चाइना इनके हिसाब से इट इज अ बबल विच कैन बर्स्ट एनी टाइम। बिकॉज एक डिक्टेटर कंट्री में कब तक आप स्टेबिलिटी रखिएगा? कौन सा आज तक इतिहास में ऐसा कंट्री है जो विदाउट डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाया है? इसलिए G7 को इनके हिसाब से G7 का मानना है कि इतना ज्यादा हमें चाइना को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ पिछले स्टेटमेंट के मुकाबले इस स्टेटमेंट में इस चीज के बारे में मेंशन भी नहीं किया गया है कि G7 वांट्स टू
हैव अ कंस्ट्रक्टिव एंड स्टेबल रिलेशंस विद चाइना, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट टू मैनेज डिफरेंसेस, इसके बारे में भी कोई भी जिक्र इस G7 की मीटिंग में निकल के नहीं आया है। तो वन चाइना पॉलिसी आपको पता है कि ये रहा आपका चाइना, जिसको हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, और इधर आपका एक टाइनी पीस ऑफ आइलैंड जहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो चाइना का मानना है कि ये पूरा एक ही चाइना है, बल्कि ताइवान का मानना है कि वी आर द रियल चाइना, ये इन्वेडर्स हैं, और इनका मानना है कि नहीं, ये भी हमारा ही पार्ट है वन चाइना का। इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को आपको पता है मानता है, बट इसको हम पब्लिकली एक्नॉलेज 2010 के इंसिडेंट के बाद से नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। आपको पता है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, और उस पर्टिकुलर मीटिंग में भी एक बहुत सिग्निफिकेंट आउटकम निकल के आया था कि दोनों कंट्री ने बहुत ही स्ट्रांगली चाइना के कोअर्शन टुवर्ड्स ताइवान के बारे में पहली बार मेंशन किया था कि कैसे चाइना ताइवान के साथ एक कोअर्सिव प्रैक्टिसेस को करते हुए नजर आ रहा है। और इनफैक्ट ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अमेरिका के साथ रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा बातचीत किया है कि कैसे चाइना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ताइवान के लिए। तो ताइवान के ऊपर एक बड़ा स्टेटमेंट अगेन G7 मीटिंग में निकल के आ रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी बात किया गया कि चाइना कैसे न्यूक्लियर बिल्डअप कर रहा है, और ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज अगर आप रिसेंट सिपरी डेटा की बात करें तो चाइना सिग्निफिकेंट अपने न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के काम को कर रहा है, और इनफैक्ट उसकी जो न्यूक्लियर बिल्डअप है वो काफी तेज रेट से बढ़ रही है। साउथ चाइना सी के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रहा गया, कहा गया कि चाइना यहां पे यूनिलैटरली कुछ भी चेंज नहीं करे, और ये साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है, इसको अगर किसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा तो वो इंटरनेशनल लॉ के दायरे में सॉल्व किया जाएगा। एक्सपोर्ट मैनिपुलेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, बिकॉज आपको पता है कि चाइना जो है वो इतना ज्यादा अपने इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उसको ओवर कैपेसिटी है। अब उस ओवर कैपेसिटी को दूर करने के लिए वो अपने सामान को सस्ते दाम पर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, जिसको हम डंपिंग भी कहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है, फ्री मार्केट जो है, वो कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए इन कंट्रीज का मानना है कि बीजिंग जो है वो इस तरीके के जो एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स है उसको तुरंत ही खत्म करे, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो हो रहा है वो बंद हो सके। चाइना का भी इस पर्टिकुलर G7 मीटिंग के बाद तुरंत रिस्पॉन्ड आया, और चाइना ने कहा कि ये जो G7 स्टेटमेंट आ रहा है, इट हैज कंप्लीटली इग्नोर्ड द फैक्ट, और ये चाइना के अंदरूनी मैटर के साथ जानबूझकर इंटरफेयर कर रहा है। चाइना इसको बहुत ही सख्त तरीके से अपोज करता है, और इस तरीके के जो G7 का कंडक्ट है ये प्राइमरली चाइना के सॉवरेनिटी को ठेस पहुंचा रहा है। खासकर वन चाइना पॉलिसी को लेके चाइना आपको पता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बिकॉज आपको पता है शी जिनपिंग ने ऑलरेडी वेस्ट को वार्निंग दिया है दैट डोंट प्ले विद फायर, एंड दैट फायर इज ताइवान। एशिया पैसिफिक रीजन में खासकर जो साउथ चाइना सी के ऊपर बातचीत किया गया G7 मीटिंग में, वहां पे चाइना ने रिटेलिएट किया, और चाइना ने कहा कि एशिया पैसिफिक रीजन जो है इट शुड नॉट बिकम अ चेस बोर्ड फॉर जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। कोल्ड वॉर मेंटालिटी से बाहर जाना चाहिए G7 कंट्रीज को, और इस तरीके से ब्लॉक कॉन्फ्रंटेशन बढ़ाने से और ज्यादा टेंशंस इस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब भारत की मैंने पहले भी बात कहा कि भारत जो है उसने भी इस चीज को पहले ही रियलाइज कर लिया था, और 2010 से ऑल्दो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन हम उसको पब्लिकली एक्नॉलेज करने से मना कर दिए हैं। अब सवाल आता है कि क्या G7 मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी और खासकर इंडिया की इंपॉर्टेंस आने वाले समय में और बढ़ेगी, बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर G7 समिट में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द एक्सटर्नल गेस्ट, और काफी ज्यादा रेलेवेंस रहा था, बिकॉज G7 समिट ने उस पब्लिक डॉक्यूमेंट में कहा था कि हैविंग गुड रिलेशंस विद इंडिया इज साइन कॉन ऑन फॉर द ग्लोबल पीस एंड इंटरनेशनल फ्री डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर। तो आने वाले समय में ये बात की तो कंप्लीट क्लैरिटी दिखते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अब G7 समिट और G7 मेंबर्स जो हैं वो अपना फाइनली एक टफ स्टैंस चाइना को लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की जो डिप्लोमेटिक वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये आ सकता है कि अगर रशिया किसी तरीके से G7 में वापस आ जाए। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये रशिया और चाइना की दोस्ती के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेंट प्रोवाइड करेगा, और इसको मैंने पहले भी कहा है कि इट माइट बी द रिवर्स निक्सन मोमेंट विच डोनाल्ड ट्रंप कुड प्ले। तो अगर ऐसा होता है, अगर इसी तरीके से G7 इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंटिन्यू करता है आने वाले अपने मीटिंग्स में, और अगर रशिया किसी तरीके से G7 में वापस आ जाता है, तो ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा इस मोमेंट को यूज करके चाइना को इफेक्ट
इफेक्टिवली बैलेंस कर सके और अपने विकसित भारत बनने का सपना उसको और तेज रेट से इंश्योर कर पे। तो आपके स्टूडेंट्स क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को रियली G7 का मेंबर बनना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इंडिया और ज्यादा अपने रिलेशंस को G7 के साथ और G7 का ये जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करे? प्लीज लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। Till then, take care. Thanks, and please like the video.